अत्यंत अद्भुत है ये दृश्य। ये तो अन्य सभी से भिन्न दिखाई दे रहे हैं। इतने अद्भुत, ये कौन है? मुझे एक ऐसी संतान का वरदान दीजिए जो ब्रह्मदेव की तरह ज्ञानी हो, आप ही की तरह तेजस्वी और निपुण, और मेरे स्वामी शिव शंकर के समान निर्मल और स्नेही। और ये श्वेत पक्षी पर ये 4 मुख वाले कौन हैं? ये दोनों क्या करने आए हैं यहाँ? ये दोनों कोई साधारण देवता तो नहीं प्रतीत होते हैं। संभव है मुझे इनसे और भी भीषण युद्ध करना होगा। कितना अनुपम सौंदर्य है देवी पार्वती के पुत्र का। अत्यंत आकर्षक और मन भावन है इसका रूप। मेरी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर हो तुम। ये तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। कल्याण हो पुत्र। तुम्हारे अनुपम व्यक्तित्व में ज्ञान और शक्ति दोनों का समावेश होगा। स्वयं शिव और शक्ति के समान। कितना शांत, मधुर और करण पर ये स्वर है इनका। इनसे मेरा कोई पूर्व परिचय है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? किंतु मुझे सचेत रहना होगा। कहीं ये भी मुझे बहलाकर भीतर जाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। कितना अच्छा होता यदि तुम अपना अहंकार त्याग कर स्वयं को पहचान पाते, ये जान पाते कि महादेव कौन है जिन्हें तुम रोक रहे हो। अच्छा, अब समझा कि आप मुझे इतने आशीष क्यों दे रहे थे। बालक समझ। जो तुम कर रहे हो उसका कोई ना कोई कारण तो तुम्हारे पास अवश्य होगा, किंतु महादेव को भीतर जाने से रोकना उचित नहीं है। उन्हें जाने दो। बस बस बस। अब और कुछ मत कहिए। मैं क्या कर रहा हूँ और उसका क्या कारण है, मैं आपको क्यों बताऊं? और वो कौन है, भीतर क्यों जाना चाहते हैं, ये मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना हठ उचित नहीं है पुत्र। हम तुमसे बड़े हैं, हमारा कहा मानना तुम्हारा कर्तव्य है। पुत्र, तुम्हारे शुभ चिंतक हैं हम, इसीलिए तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। व्यक्ति का हठ उसके विनय को हर लेता है, और जहां विनय नहीं वहां विनाश अवश्य होता है। इसलिए अपना हठ त्याग दो, अन्यथा उसका अवश्य ही कोई भारी दुष्परिणाम होगा। हम तुम्हारा हित चाहते, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते। अच्छा, सच? आप मुझे हानि नहीं पहुंचाना चाहते? तो फिर ये और इनके पशु क्या मुझसे मनोरंजन के लिए युद्ध कर रहे थे? नहीं पुत्र, युद्ध से कहां किसी का हित होता है। युद्ध तो सदैव बुराई का अंत करने का अंतिम उपाय होता है, किंतु युद्ध तो व्यक्ति को अपने भीतर बसे अहंकार और क्रोध से करना चाहिए। यदि सभी ऐसा करें तो युद्ध स्वतः ही टल जाएगा। और यदि तुम भी अपनी बातों से मुझे भ्रमित मत कीजिए। ये युद्ध अवश्य टल जाता यदि आप और आपके कृपा पात्र मेरे कार्य में विघ्न नहीं डालते और मुझे अकेला छोड़ देते। सुनो पुत्र, इस समय एक ही बात महत्वपूर्ण है कि तुम अपना हठ त्याग कर महादेव को भीतर जाने दो। यदि तुम्हारी माता ये बात सुनेंगी कि तुमने महादेव को भीतर जाने से रोका है तो वो प्रसन्न नहीं होंगी। मेरी माँ को इस रिवाज में मत लाइए। इतने समय से सभी को यही समझा रहा हूँ कि मैं अपनी माँ की ही बात सुनता हूँ और उनका आदेश कदापि नहीं टल सकता। बस बालक,
ब्रह्मदेव, शांत हो जाइए। मुझे विश्वास है कि हम इस बालक को उचित आचरण पर लाने में अवश्य सफल होंगे। सफल होंगे? किंतु कैसे श्री हरि विष्णुदेव?